बच्चों, नमस्ते हमारे प्यारे भाई। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी? अरे राम। आहाहाहा। बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मेरे भाई, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? दिख रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलसीएम और एचसीएफ, और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए। कल मैंने आपको एचसीएफ की सारी थ्योरी पढ़ा दी। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए। आज की क्लास में केवल सवाल होंगे। कॉन्सेप्ट में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, केवल सवाल करवाऊंगा। अगर कल की क्लास किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखो, थ्योरी समझो मेरे प्यार में, तभी आप आज की क्लास को कर पाओगे। ठीक है ना? और आपको पता है कि इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक सवाल 100% पेपर में आएगा। जय श्री राम। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टाइप मेरे दोस्तों, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप हम पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जो 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर को ठीक ठीक मापने पे प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है ना? वह सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करो जिसकी हेल्प से इन सारी लेंथ को ठीक ठीक नापा जा सके। यानी कि मुझे एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन सबको पूरी पूरी डिवाइड करती हो और सबसे बड़ी हो। मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन सबको कंप्लीटली डिवाइड करती हो और बड़ी से बड़ी हो, यानी कि इनका एचसीएफ। बताओ, ये तो सब 24 का पहाड़ा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 24 मीटर। अगर आप 24 मीटर की लंबाई लोगे तो देखो 48 मीटर नप जाएगा 2 बार में, 72 3 बार में। आपके पास 24 मीटर का पैमाना है, 96 मीटर नाप दोगे 4 बार में, 120 मीटर नाप दोगे 5 बार में। समझे ना बच्चे? इसका आंसर है 24 मीटर। सर फ्रैक्शन वाले एलसीएम के क्वेश्चन भाई सब करवाऊंगा, तुम्हारे अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? ये रहा, ये रहा, ये रही तेरी फ्रैक्शन की एलसीएम और एचसीएफ है। थोड़ा पेशेंस तो रख, तो इनको छोड़ दें। हलक से आवाज ना निकल जाए, जो मैं बता रहा हूं चुपचाप मुर्दे की तरह पढ़ना है। ठीक है बेटा? ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या आंसर आ जाएगा? 24। ठीक है जी? क्लियर कॉन्सेप्ट कल मैं बता चुका हूं शुभम। चलिए आगे चलते हैं। अगला, वह सबसे बड़ी माप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा पूरा मापने के लिए किया जा सकता है। समझ में आया ना बच्चे? ध्यान सुनेगा। वो सबसे बड़ी लंबाई क्या है जिसकी हेल्प से इन तीनों को नाप सकते हैं? देखो 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में, तो सब कुछ किस में बदल लो? सेंटीमीटर में बदल लो। 7 मीटर है, 7 मीटर को सेंटीमीटर में क्या कहोगे? 700 सेंटीमीटर। ये क्या? 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब 3 मीटर क्या हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर में 85 जोड़ेंगे, 385 सेंटीमीटर। ये क्या? 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 12 मीटर का क्या मतलब है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1200 प्लस 95, यानी कि क्या आ गया? 1295 सेंटीमीटर। तो मैंने सबको सेंटीमीटर में बदल लिया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बच्चों? आपको वो बड़ी से बड़ी लंबाई नापनी है जिससे तीनों नाप सके। मान लो आप मेरे प्यारे भाई एक पैमाना ले लेते हो 80 सेंटीमीटर का। क्या आप 80 सेंटीमीटर के पैमाने से 700 सेंटीमीटर नाप पाओगे? क्या 385 सेंटीमीटर नाप पाओगे? नहीं नाप पाओगे। तो यानी कि आपको एक बड़े से बड़ा ऐसी नाप लेनी है जो इन तीनों को नाप दे ठीक ठीक। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत कसर रह गई। समझ में आया ना बच्चों? तो आपको क्या निकालना पड़ा है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरी तरीके से क्या कर दे? डिवाइड कर दे। यानी कि मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। और आपको मैंने पढ़ा दिया कि एचसीएफ कभी भी निकालना नहीं पड़ता। किससे हो जाता है? ऑप्शन से। बताइए। पहली बात तो 16 आंसर हो ही नहीं सकता। 16 700 भाई एचसीएफ क्या होगा? इन संख्याओं का एक फैक्टर ही तो होगा। 716 से भाग नहीं होता, 715 से भी भाग नहीं होता,
725 से भाग होता है, लेकिन 385 25 से भाग होगा क्या? एंड में 85 आ रहा नहीं, यानी कि आंसर क्या है? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर से ये नाप दोगे। देखो अगर आपके पास 35 सेंटीमीटर का पैमाना है, 700 सेंटीमीटर 20 बार में नाप दोगे, 35 गुणा 20 700। आई ना बात समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? 35। हमेशा ऑप्शन से करेंगे। पता नहीं तुम लोग कैसे बालक को भाई, हद होती है यार। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 35। बताइए, सारे एक ही प्रकार के सवाल हैं। बताओ बच्चों, अच्छे से सवाल पढ़िएगा। एक वनपाल 76 सेब के पेड़, 114 केले के पेड़ और 152 आम के पेड़ बराबर कतारों में लगाना चाहता है पेड़ों की संख्या के अनुसार। यानी कि हर कतार में बराबर पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी लाइन में ज्यादा पेड़ है, किसी में कम पेड़ है। ठीक है ना बच्चे? वह अलग अलग कतारें भी बनाना चाहता है। इसका मतलब एक लाइन में केवल एक ही टाइप का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन में सेब का पेड़ भी है, केले का भी है। एक लाइन में एक ही तरह के पेड़ दिखेंगे। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ रोज मिनिमम दैट आर रिक्वायर्ड, आवश्यक न्यूनतम कतारों की संख्या ज्ञात कीजिए। रोज मिनिमम कितनी जो है लाइन बनेंगी। आपको इस सवाल पढ़ के समझ भी आ रहा है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है? कि भाई एक जो है फॉरेस्टर है जिसका काम है पेड़ लगाने का, वो चाहता है कि मैं 76 तो वो सेब के पेड़ लगाना चाहता है, 114 पेड़ लगाना चाहता है बच्चों किसके? बनाना के, केले के पेड़ लगाना चाहता है, और बाकी वो मैंगो लगाना चाहता है, 152 आम के पेड़ लगाना चाहता है। वो पेड़ लगाएगा ऐसे लाइनों में, है ना? जैसे एक लाइन बना दी, ये पेड़ लगे हुए हैं। एक लाइन में मेरे दोस्तों एक ही टाइप के पेड़ होने चाहिए, यानी कि किसी को भी मिक्स नहीं करना है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, वो हर लाइन में बराबर पेड़ लगाना चाहता है ना, बराबर। ठीक है बच्चों? ऐसा नहीं कि किसी लाइन में कम पेड़ है, किसी में ज्यादा पेड़ है। तो सवाल में आपसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ रोज आर रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी कतार पेड़ों की बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना? आपको 76 केले के एप्पल के पेड़ लगाने, 114 केले के, 152 मैंगो के। कम से कम कतार में आपको पेड़ लगाने, ये कब पॉसिबल होगा? सोचो जरा, सोचो। पेड़ों की कम से कम कतार कब बनेंगी? जब हर लाइन में मैक्सिमम पेड़ लगाओगे। बोलो, अगर आप एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे तभी कम से कम लाइन बनेंगी। लॉजिक लगाओ बेटा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, आपको खुद से सोचना है। आपको क्या लगाना है? आवश्यक न्यूनतम कतारों की संख्या, मिनिमम जो है लाइनों में आपको पेड़ लगाने हैं। मिनिमम लाइन कब बनेंगी? जब हर एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। यही होगा। ठीक है बच्चों? हर एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, तो मुझे पता चलेगा कि हर एक लाइन में मैक्सिमम पेड़ लगाने, तभी जो है लाइन कम से कम बनेगी, कम से कम कतार बनेगी। दूसरी बात कि हमें पेड़ मिक्स भी नहीं करने, एक लाइन में केवल एक ही प्रकार का पेड़ होना चाहिए। मान लो आप मेरे दोस्तों पेड़ एक लाइन में लगाते हो 50 पेड़, तो आप बताओ क्या ये लग पाएंगे एक लाइन में? एक तरह के पेड़ नहीं लग पाएंगे ना, मिक्स करना पड़ेगा फिर तो आपको क्या लेना है? एक ऐसी संख्या लेनी है कि भी एक लाइन में एक तरह का पेड़ रहे जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, तीनों को डिवाइड करे। और एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लेने, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन तीनों को डिवाइड करे, यानी कि क्या? इनका HCF। तो मुझे एक लाइन में कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका HCF। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भाई? एक लाइन में आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पेड़ लगाने, और एक लाइन में एक ही टाइप का पेड़ होना चाहिए, यानी कि पेड़ों की संख्या ऐसी होगी जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं तो लाइन कैसे हो पाएंगे? फिर तो मिक्स करना पड़ जाएगा। तो ये देखो तीनों ही क्या है? इवन नंबर है, 2 से कटने वाले, यानी कि HCF में 2 तो आएगा ही आएगा। और किसका पहाड़ा दिख रहा है? 19 का पहाड़ा नहीं है ये। आपको HCF निकालने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं। 19 का पहाड़ा नहीं, 19 चौक 76, 19 छिक्का 114, 19 अट्ठे 152, 19 से भी गुणा, यानी कि कितना? 38। तो HCF क्या है यहाँ पे? 32।
8, यानी कि आपको हर एक लाइन में कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 38 पेड़ एक कतार में आपको लगाने पड़ेंगे। 19 बता रहे बेटा, 19 नहीं आएगा, 38 आएगा। तीनों इवन नंबर नहीं दिख रहे क्या आपको? 2 से कटने वाले, 38 आएगा। 38 विकास, सुबोध, ठीक है। एक लाइन में मैक्सिमम कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 38। अगर आप 38 पेड़ लगाओगे एक लाइन में मेरे प्यारे भाई, तो कोई मिक्स नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल का आंसर ये नहीं आया। आपसे पूछा कम से कम कितनी कतार बिछानी पड़ेगी, ये तो पूछा सचिन। कम से कम कितनी कतार आपको लगानी पड़ेंगी, तो आप बताओ मैया। हमें एक लाइन में कितने पेड़ लगाने? 38। एप्पल के कितने पेड़ हैं? 76। एप्पल के 76 पेड़ है। अगर हम एक लाइन में 38 पेड़ लगा रहे हैं तो कितनी लाइन लग जाएंगी? 2। बनाना के 114 पेड़ है। अगर हम एक लाइन में 38 पेड़ लगा रहे हैं तो कितनी बनाना की लाइन बन जाएंगी? 38 से 114, 3 लाइन पूरी। अगर मैंगो के 152 पेड़ है, हम एक लाइन में 38 पेड़ लगाते हैं तो मैंगो की कितनी लाइन बन जाएंगी? 38 चौका 152, 4। तो टोटल लाइन कितनी बनेंगी मिनिमम? जोड़ देंगे 2 3 5 4 9। तो इस सवाल का आंसर है 9। ठीक है ना बच्चे? क्या आ जाएगा? 9 आएगा। समझ में आया? आपको अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये दिमाग में करना है आपको। भाई साहब जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई एक लाइन में मैक्सिमम पेड़ हम कितने लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन में पेड़ लगाओगे तो कम से कम लाइन लगानी पड़ेंगी, तो वो क्या होगा? इनका HCF। फिर अगर 38 पेड़ एक लाइन में लगाने तो एप्पल की कितनी लाइन बनेंगी? 76/38 2 लाइन। बनाना की 114/38 3 लाइन। मैंगो की 152/38 4 लाइन। टोटल लाइन बनेंगी 9। हद होती है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 36, बनाइए। ठीक है। 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, 112 मीटर स्क्वायर के 3 आयताकार क्षेत्र को समान आयताकार फूलों के बिस्तरों में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। ठीक है ना। प्रत्येक फूलों की क्यारी की अधिकतम चौड़ाई ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है ना बच्चे? बेटा बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को कि मैं क्या कह रहा हूं। इस सवाल का मकसद क्या, आप ही के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले आप ये समझो मेरे दोस्तों, आयत जानते हैं? ये आयत होता है, ये आयत। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 आयताकार क्षेत्र हैं। एक का एरिया कितना है? 70। दूसरे का एरिया कितना है? 84। और तीसरे का एरिया कितना है? 112। इनमें क्या है मेरे प्यारे भाई? ये आयताकार क्षेत्र है। पहले का एरिया 70 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का 84 मीटर स्क्वायर है, और तीसरे का एरिया 112 मीटर स्क्वायर है। यह भी पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई की गुणा। ठीक है ना। अब इस सवाल को ढंग से पढ़े। इसको डिवाइड करना है आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड्स में। इन एरिया को डिवाइड करना है आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, फ्लावर मतलब फूलों का, बेड यानी कि एक आयताकार हिस्सा। समझ में आया ना बच्चों? जिसकी हर एक की लंबाई क्या होगी? 7 मीटर। तो आपसे पूछिए हर फ्लावर बेड की, हर फूलों की क्यारी की अधिकतम चौड़ाई क्या होगी? देखो बेटा यह बात ध्यान सुनेगा कि यहां पे हर क्यारी की लंबाई फिक्स है 7 मीटर। आपसे क्या पूछिए? चौड़ाई की मैक्सिमम वैल्यू। चौड़ाई कब मैक्सिमम आएगी? जब आप मैक्सिमम एरिया का क्यारी बनाओगे। मान लीजिए मेरे प्यारे भी कि आपके पास जो है ये एक खेत है जिसका एरिया 70 मीटर स्क्वायर, इसमें फूल लगे हुए हैं। आपको उसमें फूलों की क्यारी बनानी है, तो ऐसे क्यारी बनेगी छोटी छोटी आयत की बच्चों। ऐसे क्यारी बन जाएंगी कि नहीं है बच्चों? ऐसे क्यारी बन जाएंगी।
हर एक की लंबाई कितनी रखती हैं? 7 मीटर। आपसे क्या पूछा है कि बताओ जो हम ये फ्लावर ये जो बना रहे हैं यहां पे फूल लगा दिए हमने, इसकी अधिकतम चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई अधिकतम कब आएगी? जब एरिया मैक्सिमम आएगा। यानी कि ये हर फूलों की जो आप क्यारी बनाओगे ये भी कैसी बननी है? आयताकारी बननी है। इसका एरिया क्या होना चाहिए? अधिकतम। क्या होना चाहिए? और बेटा हर एक में कैसी क्यारी बनानी है? आइडेंटिकल। ऐसा नहीं किसमें बड़ी बना दी किसमें छोटी बना दी, आइडेंटिकल बनानी है। तो मुझे बड़ी से बड़ी साइज की क्यारी बनानी है, बड़ी से बड़ी साइज की, और हर एक में एक जैसी बनानी है। तो मैं हर क्यारी का, हर फ्लावर बेड का एरिया क्या लूंगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा बेटा? इनका एचसीएफ। तो 70, 84 और 112 का एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। ये तो 14 का पहाड़ा है। 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 अट्ठे 112, यानी कि एचसीएफ क्या आ जाएगा? 14 मीटर स्क्वायर। यानी कि मैं इन खेतों में 14 मीटर स्क्वायर एरिया की क्यारियां बनाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर है? तो हर क्यारी का एरिया होगा 14। लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई पूछिए, तो एरिया क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बताओ चौड़ाई की अधिकतम वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 से 14 कट जाएगा, 2 मीटर। आंसर क्या है इस सवाल का? 2। समझ में है ना? बहुत बेसिक सा सवाल था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 37 करिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो सवाल आपको सामने 37वां दिखाई दे रहा है, इस सवाल ने कोई ऐसा पेपर नहीं छोड़ा जिसमें ये वाला सवाल ना आया हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। और यूपीएसआई में तो ये कम से कम 50 बार आ चुका है। ठीक है जी। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी के ऑयल हैं। पहली क्वालिटी का 598 लीटर, दूसरी क्वालिटी का 644 लीटर, तीसरी क्वालिटी का 667 लीटर ऑयल है। ठीक है ना? चलिए, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी का ऑयल है। पहली क्वालिटी का ऑयल कितना है उसके पास? 598 लीटर। दूसरी क्वालिटी का ऑयल कितना है? 644 लीटर। तीसरी क्वालिटी का जो है, तीसरी गुणवत्ता का कितना ऑयल है? 667 लीटर। यह बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा, सवाल को आगे पढ़ो। समान आकार की उन बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें अलग अलग क्वालिटी वाले तेलों को बिना मिलाए भरा जा सके। मान लो एक दुकानदार के जो है गोदाम में 3 ड्रम भरे हुए हैं। एक दुकानदार के जो है गोदाम में 3 ड्रम भरे हुए हैं। तीनों ही ड्रम में अलग अलग क्वालिटी का तेल है। पहले ड्रम में 598 लीटर पहली क्वालिटी का, दूसरी क्वालिटी का 644 लीटर, तीसरी क्वालिटी का 667 लीटर। अब इस तेल को छोटी छोटी बोतलों में पैक करना है ना? सेम साइज की, इस तेल को सेम साइज की बोतलों में पैक करना है। और आप चाहते हो कि भैया हम कम से कम बोतल में पैक कर दें। बताइए बच्चों, है कि नहीं? सवाल में क्या बोला है? बोतलों की आपको क्या लगानी है? न्यूनतम संख्या। कम से कम बोतलों में पैक करना चाहते हो, तो अगर कम से कम बोतल में पैक करना चाहते हो तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि हर एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा तेल भरा जाए। कम से कम बोतल कब इस्तेमाल होंगी? बोतल की न्यूनतम संख्या आपको लगानी है। वो कब होगा? जब एक बोतल में ज्यादा से ज्यादा तेल भरा जाए। तो हमें हर बोतल में ज्यादा से ज्यादा तेल की मात्रा भरनी है और अलग अलग क्वालिटी वाले तेल को बिना मिलाए भरना है, यानी कि किन्हीं भी दो को आपस में मिक्स नहीं करना। समझे ना? अगर आपस में मिक्स कर दिया प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी, है ना? फिर तो भैया मिलावटी दूध तेल हो गया ना। यानी कि हमें बोतल का साइज क्या लेना है? मैक्सिमम। जो तेल की बोतल है उनका साइज क्या लेना है बच्चों? मैक्सिमम लेना है। और तेल की बोतल का साइज ऐसा लेना है कि इनको अलग अलग भरा जा सके, किसी को मिक्स ना करना पड़े। यानी कि हर बोतल का साइज ऐसा लेना है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो और बड़ी से बड़ी संख्या हो। यानी कि बोतल का साइज क्या लेना पड़ेगा आपको? इनका एचसीएफ। आया लॉजिक क्लियर है? हमें हर बोतल का साइज बड़े से बड़ा लेना है, बोलो।
और ऐसा लेना है कि भैया कोई भी मिलावट ना करनी पड़े, यानी कि एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देती हो। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बता दीजिए। इनका एचसीएफ आ जाएगा, देखो एचसीएफ निकालना मैं सिखा चुका हूं। ये दोनों संख्याएं ज्यादा नजदीक है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 23 आ गया, 23 लीटर। हालांकि 23 ही एचसीएफ भी होगा मेरे भाई, बाकी 23 अगर एचसीएफ नहीं हुआ तो 23 का फैक्टर तो 1 आ जाएगा एचसीएफ, जो पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, हर बोतल का जो साइज है वो 23 लीटर लेना पड़ेगा। बोतल का साइज कितना लेना पड़ेगा, 23 लीटर। तो आपसे पूछा कितनी बोतल में तेल भरा जाएगा, आंसर नहीं आया। बहुत से बच्चे कमेंट में क्या आंसर बता रहे, 23। गलत है, गलत है, आंसर नहीं है 23। लो पूरी क्लास एक तरफ से 23 आंसर बताने में लगी हुई है। अरे भाई साहब, सवाल को पूरी ताकत से पढ़ो। ताकत केवल शरीर में नहीं दिमाग में भी होती है मेरे भाई। सवाल में ये क्या आया है कि ये आया है 23 एचसीएफ, जो आप बता रहे हो ना 23 लीटर, वो क्या आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया। आपको हर बोतल में 23 लीटर तेल भरना है, जबकि सवाल में पूछा कि कम से कम कितनी बोतल इस्तेमाल होंगी, बोतल की संख्या क्या लगेगी। अब बताओ, हर बोतल में 23 लीटर तेल भरोगे, पहली क्वालिटी का तेल है 598 लीटर, कितनी बोतल भरी जाएंगी, भाग करना पड़ेगा। अगर एक बोतल में 23 लीटर तेल आता है तो 598 लीटर तेल कितनी बोतलों में आएगा, डिवाइड करोगे, 598 को 23 से डिवाइड करोगे तो 23 दूनी 46 और 13, 23 छिक्का 138, 26 बार जाएगा। 644 लीटर तेल जो है कितनी बोतलों में आएगा, एक बोतल में कितना है 23 लीटर, 23 से भाग करेंगे तो 23 दूनी 46, बचेगा कितना 18, 23 अट्ठे 184। तीसरी क्वालिटी का तेल है 667 लीटर, 23 लीटर की बोतल में भरोगे कितना भरा जाएगा, 23 दूनी 46, बचा 20, 23 निम्मा 200, ये कितना आ गया 8 से 14, हाँ जी 83 आ गया। यानी कि आपको कम से कम कितनी बोतल चाहिए, 83। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 81 नहीं आएगा, 83 बोतल्स आएगा। आगे बात समझ में, देखिए तो ये ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इनमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप एचसीएफ निकालो, लेकिन आपको समझना है भाषा पढ़ के। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 38, ठीक है ना। चलिए आखिरी सवाल है ये इस टाइप का, फिर हम टाइप बदल देंगे, ठीक है। ये इस टाइप का आखिरी सवाल है। मजा आ रहा है ना बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक है। देखो आसान सवाल भी होते हैं, देखो ये सवाल कितना आसान था, केवल आपको इनमें क्या लेना था, एचसीएफ लेना था, बहुत इजी ऑप्शन से ही हो रहा है। ये भी आसान था, ये भी ऑप्शन से हो रहा था। बाकी ये जो सवाल है इनमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। और ये इस टाइप का आखिरी सवाल है, आपको पता है हमारी टाइप वाइज पढ़ाने की आदत है। करिए, एक आयताकार आंगन 5 मीटर 52 सेंटीमीटर लंबा और 8 मीटर 97 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे सेम साइज की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। ये आंगन है बेटा, मान लीजिए आपके घर में जो है फर्श है, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर लंबा, 8 मीटर 97 सेंटीमीटर चौड़ा। कच्चा फर्श है, आपकी नौकरी लग गई, आप उसमें टाइल लगवाना चाहते हो, बढ़िया। अब टाइल आपको लगवानी है सेम आकार की, कोई छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वर्गाकार टाइल। वर्गाकार टाइल समझते हैं, समझते हैं। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए, इस आंगन को पक्का करने के लिए ऐसी वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कम से कम कितनी टाइल आपको स्क्वायर शेप की लगानी पड़ेंगी, समझ में आया ना। चलिए तो मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये आपके घर का आंगन है, ठीक है। इस घर के आंगन की लंबाई कितनी है, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 मीटर का मतलब 500 सेंटीमीटर प्लस 52 सेंटीमीटर, कितना आ गया 552 सेंटीमीटर आ गया ना बच्चों। और चौड़ाई कितनी आ गई
8 मीटर यानी कि 800 सेंटीमीटर, 800 में 97 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो 897 सेंटीमीटर। मान लो ये आपके घर का आंगन है, कच्चा है अभी मिट्टी का। अब इस पे आपको टाइल लगानी है, टाइल लगानी है वर्गाकार। वर्गाकार समझते हैं, एक ऐसा मेरे प्यारे भाई जिसकी चारों भुजाएं ये बराबर हो, ये होता है वर्गाकार, ठीक है ना। अब आपको इसमें स्क्वायर शेप की टाइल लगानी है, तो पूछा है ऐसी स्क्वायर शेप की कम से कम कितनी टाइल लगानी होंगी, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझो कि जब आप टाइल लगाओगे तो ऐसे लगाओगे मेरे भाई। मान लो ये आपने यहां से टाइल लगवाना शुरू किया, मिस्त्री से एक टाइल लगाएगा, फिर यहां ऐसे टाइल लगाएगा, है ना, फिर यहां ऐसे टाइल लगाएगा, फिर यहां ऐसे टाइल लगाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि टाइल ऐसी होनी चाहिए जो इस लंबाई पे पूरी पूरी फिट बैठ जाए, है ना। टाइलों की साइज आपको ऐसे लेना है कि लंबाई पे पूरा पूरा फिट बैठ जाए। आप मिस्त्री से टाइल लगवाओगे तो देखो यहां पे टाइल लगाएगा, चौड़ाई पे भी ऐसे ही तो लगाएगा, यहां पे लगाएगा, यहां पे लगाएगा, यहां पे लगाएगा। यानी कि टाइल का साइज ऐसा लेना है कि जो चौड़ाई पे फिट बैठ जाए। मान लो 50 सेंटीमीटर साइड की टाइल ले लेते हो, तो भैया 50 50 50 50 की यहां पे 11 टाइल लगाओगे, 550 2 सेंटीमीटर बच जाएगा ना। वो फोड़ के लगानी पड़ेगी टाइल, ऐसी आप नहीं ले सकते। यानी कि यहां पे आपको टाइल का जो साइज है वो कैसा लेना है, स्क्वायर लेना है, यानी कि हर एक भुजा बराबर होनी चाहिए। तो मुझे ये पता चल गया कि टाइल की जो भुजा है, जो स्क्वायर शेप की टाइल है, वर्गाकार जो टाइल है, उसकी भुजा एक ऐसी संख्या लेनी है जो 552 को भी पूरा डिवाइड करती हो और 897 को भी पूरा डिवाइड करती हो। ये बात समझ में आती है। और एक बात देखो, हमें जो है स्क्वायर टाइल की न्यूनतम संख्या, कम से कम टाइल लगानी। अब बताओ आपके फर्श में कम से कम टाइल कब लगेंगी? कम से कम टाइल तब लगेंगी जब आप टाइल बड़े से बड़े साइज की लगाओगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? यानी कि हर एक टाइल का साइज आपको बड़े से बड़ा लेना है। साइज यानी कि हर एक टाइल की भुजा साइड आपको बड़ी से बड़ी लेनी है। ये क्या है? टाइल की भुजा। हर एक टाइल की साइड आपको बड़ी से बड़ी लेनी है, तभी कम से कम टाइल लगेंगी। और हर टाइल की भुजा ऐसी लेनी है कि जो 552 सेंटीमीटर को भी पूरा डिवाइड करे और 897 सेंटीमीटर को भी पूरा डिवाइड करे, यानी कि इन दोनों का HCF। आ गया ना बात समझ में? तो ये क्या आ गई मेरे भाई? ये टाइल जो आप लगाओगे, वर्गाकार टाइल जो लगाओगे, उसकी क्या आ जाएगी बच्चों? क्या आ जाएगी? साइड आ जाएगी। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना? क्लियर है? इनका HCF कैसे निकलेगा मेरे प्यारे में? इनका क्या लोगे आप? डिफरेंस। 7 में से 2 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, 345। 300, ये इनका डिफरेंस आ गया। ये HCF नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों? कि 345 में क्या आता है? 5 ना। ये नंबर 5 से कटता है ना ये 5 से कटता, तो 5 हटा दीजिए, यानी कि क्या हो गया? 5 गुणा 60। क्या 69 HCF हो सकता है? 69 इसको डिवाइड कर रहा है मेरे प्यारे भाई 8 बार, और इसको डिवाइड कर रहा है 1 और 3 बार। हाँ जी, यही क्या है? HCF। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये 69 सेंटीमीटर की आपको क्या लेनी पड़ेगी? टाइल लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये आंसर नहीं आया, ये तो आया है कि आपको हर एक वर्गाकार टाइल की भुजा को 69 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। आपसे पूछा है वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या, यानी कि आपको कितनी टाइल्स लगानी है मिनिमम। देखो प्यारे बच्चों, हमारा ये जो फ्लोर है 552 सेंटीमीटर लंबा, 897 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इस फ्लोर का टोटल एरिया क्या है? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा, ये इस फ्लोर का टोटल एरिया है बच्चों, है कि नहीं बच्चों? समझ में आया ना? है सचिन? ये फ्लोर का क्या आ गया? टोटल एरिया। हमें ये पता लगाना है कि इस पे कितनी टाइल हमें बिछानी पड़ेंगी। तो भाई ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये क्या है? कौन से भरते हैं कलर? हाँ, ये क्या है मेरे भाई? ये टाइल्स है। स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं, वर्ग का एरिया होता है भुजा का वर्ग।
तो मुझे बताओ, ये हर एक टाइल की भुजा 69 है, तो एक टाइल का एरिया क्या होगा? 69 का स्क्वायर। बताओ, यानी कि हम इस फ्लोर के टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से भाग देंगे, तो पता लग जाएगा कितनी टाइल लगानी पड़ेंगी। भाई घर में मिस्त्री आता है टाइल लगाने के लिए, तो यही तो पूछता है, बाबूजी आपके आंगन का एरिया कितना है? टोटल एरिया लेता है वो। भाई साहब कैसी कैसी टाइल लगवाओगे? वो एक टाइल का एरिया निकालता है, डिवाइड कर देता है, क्या आ जाएंगी? इतनी टाइल बिछानी पड़ेंगी। 69 स्क्वायर का मतलब है 69 गुणा 69। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 69 से कितनी बार कट रहा है मेरे भाई? 8 बार, और 69 कम 69, और ये 3 बार, यानी कि 13 अट्ठे 100। तो कम से कम कितनी टाइल बिछानी पड़ेंगी? कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। समझ में आना बच्चे? बहुत बढ़िया है। हालांकि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर आप समझदार बालक है तो ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, आपको क्या निकालने? टाइल। HCF पता लग गया 69। भाई आपने इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस क्या है बच्चों? 345। 345 HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 5 आ रहा है, 5 हटाओ, क्या बचा? 69। क्या 69 इसको डिवाइड कर रहा है? 70 अट्ठे 560, 8 कम है, 8 बार कर रहा है। क्या 69 इसको डिवाइड कर रहा है? 69 एकम 69 बचा 20, 69 3 जा 207, 13 बार कर रहा है। यही क्या है आपका आंसर? तो डायरेक्ट 69 से इसको डिवाइड कर दो, 69 को इसको डिवाइड कर दो और गुणा कर दो, ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। रोशन कह रहे हैं सर HCF और LCM में कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बेटा आपको पहाड़े याद नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों को पहाड़े याद नहीं है। आपको सर आपने 69 से इतना जल्दी कैसे भाग किया? 69 एकम 69, हर कोई सोच लेगा बचेगा 207। 23 निम्न में 207 होता है, 23 निम्मा 207, तो 69 गुणा 3 गुणा 3। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? ये अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो कैलकुलेशन अपने आप मजबूत होगी। किसी की कैलकुलेशन वीक होने के दो ही कारण हैं, उसको नंबर्स की बेसिक नॉलेज नहीं है। नंबर्स की बेसिक नॉलेज का मतलब उसे पहाड़े याद नहीं है, उसके वर्ग याद नहीं है, उसे क्यूब याद नहीं है, है ना? उसे जो कॉमन संख्या उसकी जानकारी नहीं है। दूसरा, उसने सवाल ही अपनी जिंदगी में बहुत कम लगाए हैं, बस यही कारण है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करते रहो, सवाल लगाते रहो, अपने आप मजबूत होगी। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये सब चीज मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। ये सब चीज, ये पेपर में कुछ नहीं बनाना, ये कुछ नहीं बनाना पेपर में। अगर इस सवाल के एक्चुअल एग्जाम सॉल्यूशन की बात करें तो भैया ये केवल ये इसका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है इसका। बाकी सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि अगर मैं वो सब नहीं लिखूंगा, चित्र नहीं बनाऊंगा, तो आपके समझ में ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल बहुत लंबा है या बहुत लंबा सॉल्यूशन है, नहीं, आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है ना? चलो, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। ठीक है, मैंने आसान सवाल भी करा दिया, डिफिकल्ट भी करवा दिया। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तैयार हैं? चलिए बच्चों, ये आसान है। दो संख्याओं का HCF और LCM 48 और 720 है। संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या। हमने कल ही क्लास में समझाया था कि अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी? HX और HY। और संख्याओं का जब मैं रेशियो लेता हूं तो HCF कट जाता है, यानी कि यही क्या है? X और Y की वैल्यू है 3:5। याद है कल की क्लास की? सब गुड़ गोबर हो गया है? ठीक है बच्चों, तो दो संख्याओं का HCF कितना है? 48। संख्याओं का रेशियो कितना है? 3:5। अगर संख्याओं का HCF 48 है, रेशियो 3:5 है, तो एक संख्या कितनी होगी? 48 गुणा दूसरी संख्या क्या होगी? 48 गुणा 5। ये क्या आ गया बेटा? ये संख्याओं का, ये संख्याएं आ गई, आगे संख्याएं।
अगर आप इनका रेशियो लोगे तो 48 कट जाएगा, रेशियो क्या आएगा 3-5 ही आएगा। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या क्या आएगी 48 गुणा 5 200। छोटी संख्या पूछेगा, संख्याओं का अंतर पूछेगा, घटा दीजिए 48 दूनी 96। ठीक है ना भाई, आप बोलोगे हां जी सर। अगला, दो संख्याओं का HCF 37 है, दो संख्याओं का HCF है 37। अदर टू डिवीजर ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल आर 13 एंड 17। समझ में आ रहा है? एलसीएम के बाकी दो डिवीजर जो हैं वो 13 और 17 हैं। पूछा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या आएगी 37 गुणा 17 यानी कि एंड में 9, बी ऑप्शन। नहीं समझे? देखो बेटा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं होंगी हमेशा HX और HY, जहां शर्त यह है कि X और Y जो है वो आपस में कैसे होंगे? को प्राइम होंगे। और जब मैं संख्याओं का रेशियो लूंगा तो यही X रेशियो Y आ जाएगा। अगर मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? HX, HCF तो आएगा ही आएगा, XY और आएगा। यानी कि मेरे प्यार भी एलसीएम में HCF ही तो आता। HCF के अलावा ये भी तो एलसीएम के बच्चे हैं, यही दिए ना सवाल में कि भाई संख्याओं का HCF तो 37 है और एलसीएम के बाकी दो डिवीजर यानी कि एलसीएम के बाकी दो बच्चे कौन कौन से हैं? 13 17। यही क्या है बच्चों? एक्स वाई की वैल्यू। अगर आप संख्याओं का रेशियो लोगे तो क्या आएगा? 13 रेशियो 17 ही आएगा। तो आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो भाई एक संख्या हो जाएगी 37 गुणा 13 जो छोटी होगी, और दूसरी संख्या होगी 37 गुणा 17 जो बड़ी संख्या होगी, है ना। 7 7 49 एंड में 9 आएगा और ये खटाक से मैंने आंसर बता दिया। समझ में आ गया? कोई डाउट? ये सब सवाल तो आते हैं पेपर में। दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 9 13। ये क्या एक्स वाई की वैल्यू है। संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 6। क्या पूछा है? संख्याओं का एलसीएम। देखो एलसीएम आपसे पूछा है, संख्याओं का एचसीएफ 6 है, एलसीएम क्या होता है? एच एक्स वाई। संख्याओं का रेशियो 9 13, ये एक्स और वाई की तो वैल्यू है। एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई बताइए? एच एक्स वाई 6 गुणा 9 गुणा 13, ये आ जाएगा प्यारे। ठीक है जी। और ये कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 702। ऑप्शन सी 702 आ जाएगा। मजहर, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है बच्चों? अगर किसी बच्चे ने कल की क्लास अच्छे से देखी और समझी है तो उसके लिए ये बहुत आसान है। 602 कैसे हो जाएगा सुबोध? आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 602 9 से कटता ही नहीं है। 702 कम से कम गुणा तो आप ठीक कर लीजिए ना। 54 गुणा 13 ही तो करना है आपको। 700 तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में, घबराना नहीं है। दो संख्याएं थी, यहां पे क्या है? तीन संख्याएं। तीन संख्याएं 3 8 15 के अनुपात में हैं। संख्याओं का एलसीएम 8280 है। सबसे सवाल में आपसे पूछा है संख्याओं का एचसीएफ क्या है, यही है ना। देखो तीन संख्याओं का क्या दिया है आपको? रेशियो। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि जब भी हम संख्याओं का रेशियो लेते हैं तो जो उनमें हाईएस्ट कॉमन चीज है वो कट जाती है, तो जो बचता है वो क्या होता है? आपस में को प्राइम होते हैं। संख्याओं का एलसीएम कितना है? 8280। आपसे पूछा एचसीएफ क्या है, तो हमने मान लिया कि एचसीएफ बच्चों एच है। ये तो निकालना है आपको। अगर सवाल में संख्याओं का एलसीएम दिया है तो आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। तो देखिए एलसीएम में एचसीएफ तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। देखो अगर संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं क्या होंगी? एक संख्या 3h होगी, दूसरी 8h होगी और तीसरी बेसिकली क्या होगी? 15h। ये संख्याएं होंगी। जब रेशियो लेंगे तो क्या आएगा? रेशियो 3 8 15 आएगा। तो एलसीएम में h तो आएगा ही आएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो
एच तो आएगा ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाकी आपको केवल ये 3, 8, 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा, गुणा मत कर देना। इसलिए मैंने केवल ये वाला सवाल लिया है। 3, 8, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 120। क्या आ जाएगा भाई? 3 और 15 का आ गया 15, और 15 अट्ठे 120, यानी कि एलसीएम आएगा 120 एच। आ गया। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 8280। जीरो से जीरो कट जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 828 को 12 से भाग देंगे, 12 चिंग 72, और 10 12 निम्मा 108, यानी कि 60। ये एचसीएफ आ गया। ठीक है ना? सबको समझ में आया? कोई संख्या पूछने की बताओ, छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपकी? 3 गुणा 69। बड़ी संख्या 15 गुणा 69। संख्याएं भी निकाल सकते हो। मान लो इस सवाल में एचसीएफ ना पूछ के ये पूछ लेता कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या है। ये भी आ रखा है सवाल, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस क्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे बड़ी 15h। इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? h की वैल्यू क्या है? 69। तो 12 गुणा 69, फिर आप क्या बता देते? इस सवाल का आंसर बता देते। समझ में आ गया ना? लेकिन उसके लिए पहले आपको एचसीएफ ही निकालना पड़ता। ठीक है ना भाई? चलो करिए। इससे ज्यादा समझाने का टाइम भी नहीं है बेटे, है ना? आप समझो। मैंने आपको बहुत तसल्ली से कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन आप ये उम्मीद करो कि मैं हर सवाल में भी वही तसल्ली बरतूं, ये संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा ऐसे जैसे आप 5वीं फेल हो, सवाल करवाऊंगा ऐसे कि अगले जो है पुलिस वाले आप ही हो। समझ में आई ना बात? और ऐसी ही मानसिकता होनी चाहिए बच्चे की। दो संख्याओं का रेशियो 7:11 है, एलसीएम कितना है? 462। संख्याओं का अंतर, देखो संख्याओं का डिफरेंस डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले संख्याएं तो पता हो। पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा? एचसीएफ। कि माना संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एच है। ध्यान सुनिएगा, माना संख्याओं का एचसीएफ कितना है? एच। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याओं का रेशियो कितना है? 7:11। तो संख्याएं क्या होंगी? 7h और 11h। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो संख्याएं क्या होंगी बच्चों? 7h और 11h। ये संख्या होंगी। संख्याओं का अंतर पूछा है तो संख्याओं का अंतर क्या आएगा? 7h और 11h का अंतर क्या है? 4h। तो आप दिमाग में सोच सकते थे कि आंसर जो भी आएगा, संख्याओं का डिफरेंस 7 और 11 का डिफरेंस 4 का मल्टीपल आएगा। 4 से कटने वाले ये दोनों ऑप्शन नहीं है, यानी कि आंसर या तो ए ऑप्शन में है या फिर डी ऑप्शन में। ये बात समझ में आती है? तो बेटा ये संख्याएं आ गई। सवाल में दिया क्या है? एलसीएम। तो आप क्या निकालो? 7 और 11 का एलसीएम 77, और ये एच भी आएगा। ये आ गया एलसीएम। इसकी वैल्यू कितने सवाल में? 400। बताओ कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। यानी कि संख्याओं का एचसीएफ कितना है? अगर संख्याओं का एचसीएफ 6 है तो संख्या का अंतर कितना आएगा? 6 चौक 24। ही सवाल का क्या हो गया? आंसर हो। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ?
ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। आइए, दो संख्याएं 5-7 के रेशियो में हैं। अगला कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्तों, मैं अगला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ाई थी। अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होती हैं, HX और HY, जहां X और Y हमेशा कोप्राइम होंगे। संख्याओं का जब मैं रेशियो लेता हूं तो H कट जाता है, रेशियो क्या आता है मेरे भाई, X रेशियो Y। रेशियो दिया हुआ तो समझ जाइए कि X और Y की वैल्यू है, ठीक है ना। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, HXY। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है, ठीक है ना भाई। दो संख्याओं की गुणा, अगला कॉन्सेप्ट समझिए, दो संख्याओं की गुणा हमेशा ही उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। मान लो ये दो संख्याएं, इनको मैं नाम दे देता हूं N1 और N2। क्या, N1 और N2, ठीक है ना। तो N1 और N2, N1 यानी कि पहली संख्या क्या है, HX, दूसरी संख्या क्या है, HY। इनकी गुणा करने पर क्या आएगा, H गुणा H, H स्क्वायर XY। दो संख्याओं की गुणा हमेशा HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। भाई संख्याओं का HCF कितना है, H, संख्याओं का LCM कितना है, HXY। इनकी गुणा करके क्या आ रहा है, H की HXY में H स्क्वायर, H गुणा H स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया कि नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर है HCF गुणा LCM। ये कॉन्सेप्ट बन गया कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है, ठीक है जी। अब सवाल देखिए, जैसे बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है बच्चे। दो संख्याएं 5-7 के रेशियो में हैं, उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट कितना है, 12,635। संख्याओं का योग क्या होगा, देखो अगर संख्या 5-7 के रेशियो में तो संख्याओं का योग क्या आएगा, 12। 12 का मल्टीपल देखो, ये नंबर 12 से कटता है, ये 12 से नहीं कटता, ये 12 से कटता है, 12 से नहीं कटता। तो देखो दो ऑप्शन तो मेरे पहले ही हट गए केवल सवाल देखते ही। हाँ, अगर इस सवाल सॉल्व करना है भाई, दो संख्याओं का रेशियो अगर 5-7 है तो मैंने मान लिया कि संख्याओं का HCF क्या है, H। माना संख्याओं का HCF है H, तो बताओ संख्याएं क्या होंगी। अगर संख्याओं का रेशियो 5-7 है तो एक संख्या 5H होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, 7H। सवाल में क्या दिया है, LCM और HCF का प्रोडक्ट, यही दिया ना बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो आप एक बात बताइए, दो संख्याओं के LCM और HCF की गुणा संख्याओं की गुणा के बराबर होती है। यहां पे संख्याओं की गुणा क्या है, एक संख्या 5H है, दूसरी गुणा संख्या कितनी है, 7H। किसके बराबर है, दोनों संख्याओं की गुणा, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर किसके बराबर होना चाहिए, LCM और HCF की गुणा के बराबर होना चाहिए, यानी कि 12,600 क्या कर दिया मैंने, इक्वल। पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 7 है, दोनों की गुणा संख्याओं के LCM HCF की गुणा के बराबर कर दिया। आप ये देखिए कटना चाहिए, 5 सत्ते 35, 35 से काटेंगे तो 35 दिया 105, क्या बचा 21 213, तो 35 छिक्का 210 और 35 से कम 361 हो गया। तो क्या आ गया, H गुणा H क्या आ गया, H स्क्वायर आ गया 361। दोनों तरफ से क्या लेंगे, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, तो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 19 आ गया। आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का, एक संख्या 5H है, दूसरी 7H है, तो जोड़ के कितना आएगा संख्याओं को, 5H प्लस 7H 12H। HCF मैंने निकाल लिया, कितना है 19, तो 12 गुणा 19 कितना आएगा, 240 से 12 कम 200। तो इस सवाल का आंसर है 228। कौन सा ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन है। बताओ समझ में आ गया, कर लोगे, ठीक है बच्चों। आप इस टाइप के सवाल कर लोगे। देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए भाई, देखो बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करा तुम्हारे लिए, है ना।
ये एक लेवल बढ़ा है मेरे भाई, तो ये हो गया, ये भी हो गया। देखो हर तरह की वैरायटी मैंने करा दी है आपको, तकलीफ तो नहीं, कर लोगे। टाइप खत्म। अगला टाइप आ जाता है मेरे भाई, और इस वैरायटी के हम आपको यहां पर 2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। क्या कराएंगे बच्चों? 2 सवाल। स्क्वायर क्यों किया सर? बेटा जब इनकी गुणा होती है ना, तो ये h की h में गुणा होके h स्क्वायर हो गया। अक्षद, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते गणित में, ठीक है ना बच्चे। अगला टाइप देखो, ये टाइप आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इस टाइप में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। 2 प्रश्न हम कराएंगे, दोनों ही प्रीवियसर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 संख्याओं का योगफल 1224 है। 2 संख्याओं को जोड़ के क्या आता है? 1224। संख्याओं का एलसीएम गलत लिख दिया हिंदी में, संख्याओं का एचसीएफ 68 है। क्या है बच्चों? 2 संख्याओं का जोड़ जो है वो 1224 है, संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 68। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। इन शर्तों को पूरी करने वाले संख्याओं के कुल कितने जोड़े उपलब्ध हैं? समझ में आया ना? देखो बेटे, 2 संख्या ऐसी हैं जिनका एचसीएफ कितना है? 68, और उन संख्याओं को जोड़ के क्या आता है? 1224। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं जिनको एचसीएफ तो 68 और जोड़ के क्या आता हो? 1224 आता हो। तो ये पूछा है ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बन सकते हैं। समझ में आया ना? देखो, अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 68 है तो प्यारे बच्चों संख्याएं क्या होंगी? अगर 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 68 है तो संख्याएं होंगी 68x और 68y। और प्यारे बच्चे जहां x और y क्या होगा आपस में, यानी कि x और y की वैल्यू कोई भी सड़क से नहीं उठा सकते। x और y की वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए ना। क्लियर है? आपको क्या दिया है सवाल में? 2 संख्याओं का योग दिया है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा बेटा? जोड़ो, 68x प्लस 68y बराबर क्या आ गया? 1224 आ गया, ठीक है ना भाई। तो यहां हम दोनों तरफ 68 से डिवाइड कर देंगे अबे बच्चों, तो x प्लस वाई कितना आ गया? x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1224 बटे 68, यानी कि 17 से जरूर कटेगा। 17 चौका 68 है भाई, 17 सत्ते 119 है भाई, 119 और 3 17 दूनी 34, फिर 4 से 72 कितनी बार? 18 बार। यानी कि क्या आ गया? x प्लस वाई 18। यानी कि x और y क्या हैं? 2 कोप्राइम संख्याएं हैं। x और y 2 कोप्राइम संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ के क्या आता है? 18 आता है। बात समझ में आई? तो भैया जितनी x y की वैल्यू पॉसिबल होंगी उतनी ही संख्याओं के जोड़े बनेंगे। जितनी x और y की वैल्यू आ सकती है उतनी ही संख्याओं के जोड़े बन जाएंगे। अब देखो, को प्राइम नंबर ढूंढना आसान है। को प्राइम नंबर्स यानी कि जिनका एचसीएफ 1 हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब बताओ 18 कैसे आ सकता है? 1 और 17 18, 1 17 आपस में को प्राइम है। उसके बाद देखो 18 तो 2 और 16 भी होता है, 2 16 18, लेकिन 2 16 आपस में को प्राइम। उसके बाद देखिए 3 और 15 भी जोड़ के 18 होता है, 3 15 आपस में को प्राइम नहीं है, 3 कॉमन है। होने को तो 4 और 14 भी 18 होता है, लेकिन ये को प्राइम नहीं है। इनमें क्या कॉमन है? उसके बाद 5 और 13 जोड़ के 18 आएगा, आपस में को प्राइम। उसके बाद 6 12 आपस में को प्राइम नहीं है, क्या कॉमन है? 6। उसके बाद 7 और 11 आपस में को प्राइम हैं, 7 11 आपस में को प्राइम। उसके बाद आता है 8 और 10 आपस में को प्राइम नहीं है, क्या कॉमन है? 2। उसके बाद आता है 9 और 9 आपस में को प्राइम नहीं है, 9 कॉमन है। उसके बाद उल्टा आ जाएगा 10 8, उल्टा होना शुरू हो जाएगा ना। यानी कि कितने पेयर मिले आपको? एक ये और एक
ये, यानी कि 3 पेयर ऐसे हैं जो क्या बनेंगे आपस में, ओ प्राइम बनेंगे, और संख्याओं के कितने जोड़े आएंगे, 3। ये भी मैंने आपको पूरा लिख के बताया। हर आदमी इतना समझदार है जो लिखने से पहले ही समझ जाए कि 6 12 को प्राइम नहीं है, 2 16 को प्राइम नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर समझ नहीं आया पूरा। जैसे भैया एक्स और वाई दो सह अभाज्य संख्या है जिनको जोड़ के क्या आना चाहिए, 18। 1 और 17 18 हो रहा है। अगर आप यहां एक्स की जगह 1 रख लो तो एक संख्या आ जाएगी 68, दूसरी क्या आ जाएगी 68 गुणा 17। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 68 है, जोड़ के देखना 1224 ही आएगा। आप ये देखो, अगर आप x की जगह 5 y की जगह 13 रख लो तो एक संख्या बन जाएगी 68 गुणा 5, दूसरी संख्या बनेगी 68 गुणा 13। ये ऐसी दो संख्याएं आएगी, आप इनका एचसीएफ ले लो 68 आएगा, आप इनको जोड़ के देखो 1224 ही आएगा। समझ में आया ना। तो आप यहां पे ये x और y की वैल्यू यहां रखते जाओगे, संख्याओं के पेयर बनते जाएंगे। तो जितनी एक्स वाई की पॉसिबल वैल्यू होंगी उतने ही क्या बनेंगे, संख्याओं के जोड़े बनेंगे। ठीक है ना। देखो हमने 1 से लेकर शुरू किया 9 9 तक, फिर इसके बाद क्या आता 10 8 आता, ये उल्टा रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना, 8 10 का उल्टा उल्टा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। भाई आपके सामने ऐसे लिखा हो मैंने, एक संख्या है 15, दूसरी संख्या है 20, और एक संख्या 20 है दूसरी 15। क्या इनमें कोई अलग बात है, अलग है क्या? जोड़ा तो सेम ही है ना, पति पत्नी लेफ्ट में खड़े हो राइट में, जोड़ा तो सेम ही है। तो ये नहीं लेंगे मेरे भाई, इसके बाद ना यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 10 8 है ना, 10 8 11 7 12 6, वो पहले ही हम देख चुके हैं। यानी कि कितने पेयर बनेंगे, 3। समझ में आया ना। इन्हें कुछ समझ आया होगा। बहुत मेहनत लगती है भाई। मैं चाहता ना तो जल्दी सिलेबस करने के चक्कर में ये टाइप छोड़ देता और किसी को पता भी ना चलता, और आप में से कोई कहता भी नहीं कि सर वो वाला टाइप रह गया सर, कोई कहता? ओके, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए एक सवाल और करेंगे। भाई आपको ना कदर नहीं है बेटा, आपको पढ़ना, आप सीरियस हो ही नहीं अपने करियर के लिए। जब आप में ही सीरियस नहीं दिखेगी तो हम सीरियस क्यों रहेंगे, ये बताओ। अगला करेंगे। मजहर क्या कमेंट कर रहा हूं, मुझे तो तुम्हारा कमेंट दिख ही नहीं रहा है। बताओ बच्चों, एक और सवाल बताएंगे ऐसा ही। सर जी क्वेश्चन 42 को सॉल्व कर दीजिए एक बार, फिर से 23 आ रहा है। 42 40 देखो बेटा, अगर माना संख्याओं का एचसीएफ एच है, रेशियो 3 8 15, तो संख्याएं क्या होंगी 3h 8h और 15h। आपको क्या लेना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम में h तो आएगा ही आएगा। तो बची जो 3 संख्या है 3 8 15, आप इनकी गुणा करो, गुणा नहीं करनी, इन 3 8 15 का क्या लेना है एलसीएम। 3 8 15 का एलसीएम 120 है, गुणा नहीं करे बेटा हमने, 3 और 15 का 15 और 8 से गुणा 120। ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, भाई पीडीएफ हमने ऑलरेडी ई बुक वाले सेक्शन में डाल दी है, वहां से आप ई बुक डाउनलोड कर लो और उनको देखते रहो। मजहर तुम अपना कमेंट तो करो। चलिए ये सवाल बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल 11,830 है। दो स, दो संख्या दो संख्या गुणनफल 11,830 है, उनका एचसीएफ क्या है 13 है। तो पूछा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। देखो ऐसी काफी सारी संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं जिनका एचसीएफ 13 रहे
और गुणा करके क्या है 11,830 आए। ठीक है ना बच्चे। अब एक बात ध्यान सुनेगा बच्चों, अगर दो संख्याओं का HCF 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का HCF 13 हैं तो संख्याएं 13x और 13y होंगी, जहां x और y जो है आपस में सह अभाज्य होंगे। देखो 13 दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 13 के अलावा बाकी जो है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये क्या है आपस में सह अभाज्य। ठीक है बच्चों। संख्याओं का गुणनफल 11,830 है। संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा? इनकी गुणा करो, आप इनकी गुणा करो, क्या आएगा 13 गुणा 13। देखो जब गुणा करेंगे तो 13 गुणा 13 169 हो जाएगा बच्चों, और x की y में गुणा करेंगे xy, ये संख्याओं की गुणा करके आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? इतनी भी ना हो गए तुमसे। सर आप हंस क्यों रहे हो बताओ? बच्चों मैं तुम्हारी ना स्थिति पे हंस रहा हूं। जिस तरह की तुम कमेंट करते हो, जिस तरह की तुम्हारा आईक्यू है, जिस तरह की तुम अपने करियर की, अपनी नौकरी को लेके सीरियस हो, उस हिसाब से मैं आपकी स्थिति को लेके हंस रहा हूं कि आप बिल्कुल जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं, और आप उम्मीद पाल लो कि हम जो है दरोगा जी बन जाएंगे, हम आर्मी में चले जाएंगे। मैं तुम्हारी स्थिति पे हंस रहा हूं क्योंकि मैं पहली बार पुलिस का डेडिकेटेड बैच पढ़ा रहा हूं और बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो पर कोई बात नहीं। 100 में से देखो 100 में से 90% बेईमान, 100 में से 90% बालक कचरा। हम फोकस 10% पे करेंगे। तो अगर दो संख्याओं का HCF 13 है तो संख्याएं 13x और 13y होंगी, जहां x और y आपस में क्या होंगे? सह अभाज्य होंगे। ठीक है जी। तो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा बच्चों? बताओ, संख्याओं का सवाल में क्या दिया है? गुणा। अरे गुणा दिया तो गुणा करोगे ना, इनकी गुणा करो। 13 गुणा 13 169 xy, ये गुणा किसके बराबर है? किसके बराबर है? 11,830 के बराबर है। ठीक है ना बच्चों। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट, यहां से xy क्या आ जाएगा? x गुणा y क्या आ जाएगा? बताओ बच्चों क्या आ जाएगा? 169 से कितनी बार कटेगा ये? देखो 70 है ना, ये चला जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पे कितनी बार? 7 बार चला जाएगा। 70 गुणा करके क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। यानी कि देखो जितनी x और y की वैल्यू आएंगी उतने ही पेयर बनेंगे, जितनी x और y की वैल्यू आएंगी उतने ही पेयर बनेंगे। तो आपको पूछा संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, संख्याएं नहीं पूछी, संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो ऐसी दो कोप्राइम संख्याएं ढूंढ के बताओ जिनकी गुणा करके क्या आता हो? 70 आता हो। तो बेटा 1 गुणा 70 70 आएगा, 1 और 70 आपस में कोप्राइम है। उसके बाद 2 से भी कट रहा भाई, 2 गुणा 35 70 आएगा, 2 और 35 आपस में क्या है? वो प्राइम है। 2 35 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 70 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। तो 5 गुणा 14 70 आएगा, 5 गुणा 14 आपस में क्या? 5 और 14 को प्राइम है। 70 6 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 गुणा 10 आपस में को प्राइम है, 7 और 10। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, फिर 10 से कटेगा। 10 गुणा 7 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि यही 4 पेयर बनेंगे और तो कुछ नहीं है, बाकी उल्टा आना शुरू हो जाएगा। ये 4 पेयर बनेंगे मेरे भाई। इन चारों पेयर से अगर आप x और y की वैल्यू यहां रखोगे तो संख्याओं के 4 युग्म बन जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। देखो मैंने 2 ही बनते हैं, मैंने आपको दोनों करा दिए, दोनों हो गए ना। अगला टाइप करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी। देखो ये जो वैरायटी है इसमें आपको दिमाग लगाना है और कोशिश करने की ज्यादा से ज्यादा सवाल आप ऑप्शन से कर पाओ। यानी कि HCF और LCM की तिगड़मबाजी है ये जो मैं आपको बताऊंगा ना। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं इसके आगे के, वो है HCF और LCM के मिक्स्ड सवाल। क्या है बेटा? HCF और LCM के मिक्स्ड सवाल।
दोनों के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे इसमें। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, आ जाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 47। ये देखिए, द एलसीएम एंड एचसीएफ of two numbers are 455 and 13 respectively. If one of them is located in the middle of 75 and 125, then that number is। ठीक है बच्चों, हमने बता दिया कि ये जो अब यहां से सवाल है वो एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना? सवाल के अनुसार दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? दो संख्याओं का एलसीएम 455 है और एचसीएफ कितना है? 13 है। ठीक है ना बच्चों? हिंदी में भी यही दिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है। ठीक है ना? इन दो संख्याओं में से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। ठीक है ना? इन दो संख्याओं में से एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में है। पूछा है वो संख्या कौन सी है? कौन सी है? ठीक है ना? एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच में, बताओ वो संख्या कौन सी है? तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन टेक्निक। 75 और 125 के बीच में सारे ही ऑप्शन है, खत्म। अगर संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्या 13 से कटने वाली होनी चाहिए। ये नंबर भी 13 से कट रहा है, ये भी 13, 104, ये भी 13 से, ये भी 13 से। ये टेक्निक भी फेल हो गई। अब भाई अगर दो संख्याओं का एलसीएम 455 है, एलसीएम क्या होता है? संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम की परिभाषा पे जाओ, परिभाषा बहुत बड़ी चीज है, डेफिनेशन। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती हो। अगर संख्याओं का एलसीएम 455 है, यानी कि मेरे प्यार भी संख्या जो होगी 455 का एक बच्चा होगी। अगर संख्याओं का एलसीएम 455 है तो ये जो 455 है संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि 10 और 12 का एलसीएम क्या है? 60। तो 60 ऐसी संख्या है जो 10 से भी भाग होती है और 12 से भी भाग होती है कि नहीं? तो अगर एलसीएम 455 है तो 455 संख्या से भाग होना चाहिए। 455 78 से भाग होता है? ऑड नंबर है, ऑड से ही भाग होगा? ये नहीं हो सकता। 455 91 से भाग होता है 5 बार, इससे हो रहा है। क्या 455 117 से भाग हो रहा है? 117 चौका 468 नहीं, यानी कि केवल क्या आंसर है? आया समझ में? बताओ मजा आया कि नहीं? ठीक है ना? विजय भाई क्या आपको समझ आया? यानी कि ये एलसीएम और एचसीएफ के क्या है बच्चों? मिक्स्ड क्वेश्चन है। यहां से मैं जितने भी कराऊंगा, तो ये मैंने सवाल आपको ऑप्शन से तोड़ के दिखा दिया ना, क्योंकि हमारे पास एलसीएम एचसीएफ है तो कई हथियार हो जाते हैं, है कि नहीं बच्चों? चलिए, बी ऑप्शन आंसर है। हां, इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चों वो भी आपको आना चाहिए। सॉल्व कैसे करना है, ठीक है बच्चे? ध्यान सुनिएगा। मान लो दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 13 है तो संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्याएं होंगी 13x और 13y, है कि नहीं सचिन? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है तो संख्याएं 13x और 13y होंगी। जहां x और y आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए। मैं आपको 100 बार बता चुका हूं सह अभाज्य क्या है। ठीक है बच्चे? सवाल में क्या दिया है? संख्याओं का एलसीएम। बताओ बच्चों एलसीएम क्या आएगा? 13x और 13y का एलसीएम क्या आएगा? 13xy। इनका 13x 13y का एलसीएम 13xy। ये एलसीएम कितना दिया है सवाल में? 455। तो यहां से x गुणा y कितना आ गया? x गुणा y आएगा। अब 455 को किससे भाग देंगे? 455 को 13 से भाग देंगे। तो 13 तिया 39 और 6 13 पंजे, तो यानी कि x गुणा y क्या आ गया? 35। यानी कि x और y ऐसी दो को प्राइम संख्याएं हैं जिनकी गुणा करके क्या आता है? 35, है ना? x और y ऐसी दो को प्राइम संख्याएं जिनकी गुणा करके क्या आता है बच्चों? 35 आता है। तो बताओ
किन दो को प्राइम नंबर को गुणा करके 35 आ सकता है? देखो 35 दो ही तरीके से आ सकता है, या तो 1 गुणा 35 से आएगा या 5 गुणा 7 से आएगा। और कोई रास्ता है दुनिया में जिसकी गुणा करके 35 आ जाए? नहीं। मान लो अगर मैं ये पहला वाला केस लेता हूं, ध्यान सुनिएगा, पहला वाला केस, तो संख्याएं क्या बनेंगी भाई? एक संख्या 13x है, दूसरी 13y है। अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 35, तो संख्या बनेगी 13 कम 13, दूसरी संख्या बनेगी 13 गुणा 35। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, x की वैल्यू क्या है 5, y की 7, तो संख्या क्या बनेगी? x की जगह 5 रखो, 13 पंजे 65, y की जगह 7 रखो, 13 सत्ते 91। सवाल में बोला है एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। पहले वाले केस से क्या कोई नंबर 75 और 125 के बीच में आ रहा है? ये 13 और ये 13 गुणा 35, ये तो 200 से भी बड़ा हो गया। यानी कि ये केस आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल की दी गई शर्त को पूरा नहीं कर रहा। यानी कि आंसर कौन से केस से आया है? दूसरे वाले से। और ये वाली संख्या 75 125 के बीच में 91, इसी को पूछा था, यही क्या है? आंसर। आई बात समझ में? क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो यानी कि हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू बहुत बन सकती है, लेकिन सवाल की डिमांड क्या है वो पूरी करवानी है। ठीक है ना बच्चों? मुझे लगता है समझ में आया है। आगे चलते हैं, ये बताइए अगला। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 5 और 495 है। संख्याओं का योग कितना है? 100। उनका अंतर ज्ञात कीजिए। सबको देखो, मैंने आपको इतना चैप्टर पढ़ाया मेरे प्यारे भाई, आपने देखा कि मैंने कभी भी कुछ भी करवाने लगा क्या? जो भी शीट में बना रहा हूं बहुत रिसर्च के साथ, और सब बिल्कुल लेवल वाइज है और बिल्कुल टाइप वाइज है। अब मैंने बोल दिया कि एचसीएफ एलसीएम के मिक्स सवाल है तो वही होंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, एलसीएम कितना है बच्चों? 495। संख्याओं का जोड़ कितना है? 100। संख्याओं का योग है 100। संख्याओं का अंतर पूछा है। देखो अगर संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो संख्याएं 5 का मल्टीपल होंगी, अंतर भी 5 से कटने वाला आएगा, तो ये वाला आंसर। लेकिन मैं 3 ऑप्शन में तो फंस रहा हूं ना बेटा, यानी कि सवाल नहीं होगा ऑप्शन से, ये करना पड़ेगा। अब बताओ, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी? 5x और, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो प्यारे दोस्त संख्याएं 5x और 5y होंगी। अच्छा, संख्याओं का योग क्या है? 100। तो संख्याओं का जब मैं योग करूंगा तो योग क्या आएगा? 5x प्लस, तो ये संख्याओं को जोड़ के क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। यहां से x प्लस वाई कितना आएगा? 5 से भाग कर देंगे, x प्लस वाई 20 आ गया। उसके बाद सवाल में संख्याओं का एलसीएम भी दिया है 495। संख्याओं का एलसीएम क्या है होगा भाई? 5x, एक संख्या 5x है, दूसरी 5y है, एलसीएम क्या आएगा? 5x। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है? तो 5 से कट जाएगा, 5 नाम 45 और 4 5 नाम 45, यानी कि x गुणा y कितना आ गया? 99। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि x और y क्या होंगी? आपस में को प्राइम होने चाहिए। पहली बात तो x और y आपस में दो को प्राइम नंबर होंगे, और x और y ऐसी संख्याएं जिनके जोड़ के 20 आता है, गुणा करके 99 आता है। क्या आप डायरेक्ट नहीं बता सकते? क्या आपकी इतनी मानसिक क्षमता नहीं कि आप सोच पाओ ऐसी संख्या जिनकी गुणा करके 99 आए, 9 गुणा 11, और जिनको जोड़ के 20 आए, 9 जमा 11 20, यानी कि x 9 है और y 11 है। तो एक संख्या क्या आएगी? अगर x 9 है तो एक संख्या आएगी 5 नाम 45, y 11 है तो दूसरी संख्या आएगी 11 पंजे 55। इनका अंतर क्या आएगा? 10। इनका डिफरेंस है ऑप्शन नंबर
5 नहीं है, इसका आंसर क्या है? 10। ये बताइए। करो। द एचसीएफ टू ऑफ टू 4 डिजिट नंबर इज 103। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ कितना? 103। पर ये संख्या कोई सड़क छाप नहीं है, संख्याएं 4 अंकों की हैं। समझ में आया ना? संख्याएं कैसी हैं? 4 अंकों वाली हैं। उनका एचसीएफ 103 है। एलसीएम क्या है? 19,261। आपसे पूछा संख्याओं का योग क्या है, ठीक है ना? चलो, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 103 है तो सब बच्चे बात खटाक से समझ गए कि संख्याओं जो होंगी वो 103x और 103y होंगी, है ना? जहां x और y हैं आपस में कोप्राइम। देखो संख्याओं का योग पूछा है तो संख्याओं का योग जो भी आएगा 103 से कटने वाला नंबर होगा। आप ऑप्शन से चेक कर लो, जो 103 से कट गया वही क्या है? आंसर, ठीक है ना? अब हमें सवाल में संख्याओं का एलसीएम दिया है तो हम क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम ही निकालेंगे। तो बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा? 103xy और एलसीएम है क्या? 19,261। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? 3090 तुक्काबाजी चल रही है क्या? संख्याओं का एलसीएम क्या? 103xy बराबर 19,261। ठीक है बच्चों? तो यहां से x गुणा वाई कितना आ जाएगा बताइए? 103 से काटूंगा, 103 एकम 103 कितना बचेगा? 89 896। तो 103 अट्ठे 824 बचेगा, 72 721। 103 सत्ते 721। ठीक है, 103 का पहाड़ा याद है ही आपको, दिक्कत कोई नहीं। ठीक है जी, चलो। यानी x और y दो ऐसे नंबर हैं कोप्राइम जिनकी गुणा करके क्या आता है? 187। और मैं आपको बीच बीच में बताता चलता हूं, 187 क्या है? 11 गुणा 17। 143 क्या है? 11 गुणा 13। 209 क्या है? 11 गुणा 19। 221 क्या है? 13 गुणा 17। 224 क्या है? 14 गुणा 16। ये लिखते रहा करो, ये बहुत जरूरी है। 111 क्या है? 37 तिया। अब यहां पे बेटा दो संख्या को गुणा करके 187 आना चाहिए। तो ये दो ही रास्ते, या तो 1 गुणा 187 होगा
या फिर 11 गुणा 17 होगा, यही बात है। अगर मैंने पहला वाला केस लिया तो संख्या 4 अंकों की बननी चाहिए, जो बनेंगी ही नहीं, दिख रहा है। अगर मैंने पहला केस लिया तो मैं x की जगह क्या रखूंगा, 103 एकम 103, एक संख्या 103 हो जाएगी, 4 अंकों की नहीं बनेगी। यानी कि ये आंसर, यहां से मेरे दोस्तों आंसर नहीं आएगा, क्योंकि संख्या 4 अंकों की नहीं बनेगी। तो मैं कौन सा केस लूंगा, x की जगह अगर मैं 11 रखूंगा तो एक संख्या बनेगी 103 गुणा 11, 4 अंकों की है ये। दूसरी संख्या बनेगी 103 गुणा 17, ये भी 4 अंकों की है। और आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का जोड़ो। संख्याओं को जोड़ोगे 103 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा, 11 प्लस 17 28, इस संख्याओं का योग आ गया, यानी कि 2800। कौन सा ऑप्शन है, बी। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ, आगे चलेंगे, बनाइए। सब एचसीएफ एलसीएम के प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे सवाल हैं, मिक्स वाले, ठीक है। दो संख्याओं का डिफरेंस क्या है, 42, एलसीएम है 1729, एचसीएफ है 7, संख्याओं का योग क्या है, समझ में आया भाई। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो संख्याएं भी 7 से कटेंगी, योग भी 7 से कटने वाला आना चाहिए। नंबर 7 से कटता है, ये 7 से नहीं कटता। ये नंबर 7 से कट रहा है, 7 या 21, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा। यानी कि आंसर क्या है, या तो ए ऑप्शन में है या बी ऑप्शन में, ठीक है ना बच्चों, समझ में आई ना बात। समझ में तो आई होगी, ठीक है, चलें आगे। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो संख्याएं क्या हैं बेटा, ऐसा चिन्ह क्या है, संख्याएं 7x और, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो संख्याएं 7x और 7y है। संख्याओं का एलसीएम क्या है, 7xy, और सवाल में संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है कितना, संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 1729। एचसीएफ 7 है तो संख्याएं 7x और 7y हैं, एलसीएम हो जाएगा 7xy जिसके वैल्यू 1729 है। तो x गुणा y कितना आ जाएगा, इसे 7 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, यहां लिख लेता हूं, x गुणा y बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 2 7 चौक 28 और 7 सत्ते, यानी कि 247 आ गया। संख्याओं का अंतर 6 है, क्या है बेटा अंतर, सॉरी 42 है, संख्याओं का अंतर 42 है, 7 6 42 दिमाग में काट लिया हमने। संख्याओं का अंतर क्या है, संख्याओं का अंतर क्या आएगा, एक संख्या 7x है दूसरी 7y है, तो संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा, 7x माइनस बराबर क्या आ गया, दोनों तरफ किससे काटेंगे हम, 7 से काटेंगे, तो x माइनस वाई क्या आ गया। आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, x और y की वैल्यू, और x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहां पे दो दो चीजें दे दी बेटे, हैं बेटे, यानी कि x और y पहली बात तो आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम। दूसरा, ऐसी संख्याएं जिनको घटा के 6 आता हो, गुणा करके क्या आता हो 200, तो घटा के 6 तो बहुत नंबर को आ सकता है, 247 कैसे आएगा गुणा करके, 247 क्या 3 से कट रहा है, 2 4 6 7 13, नहीं कट रहा, यानी कि सड़ा हुआ नंबर है, सड़ा हुआ नंबर है ना। तो सड़े हुए नंबर को कैसे पहचानते हैं कि किससे कट रहा है, तो 247 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है, 13 का, 13 का वर्ग 169, 13 के बाद 17 का वर्ग तो 289, इससे बड़ा ही हो जाएगा। 247 के नजदीक किसका आता है, 13 का आता है, तो 13 से कट रहा है क्या, 13 एकम 13 और 11, 13 निम्न 117, मस्त, 13 से कट गया, 13 गुणा 19। वो तो प्राइम नंबर पहचानने की मैंने आपको बहुत बढ़िया कला बता दी है। 247 से छोटा देखो किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है, किसका है, 247 से छोटा है 13 का वर्ग 169, 17 का वर्ग तो 289 बड़ा हो जाएगा ना, तो 13 से काट के देखा, 13 से कट गया, 13 से नहीं कटता तो फिर 11 से चेक करते, 7 से चेक करते, कटते है ना। तो 13 गुणा 19 है, और 19 13 का डिफरेंस कितना है,
यानी कि एक संख्या x का मान 19 आ गया, y का मान, पूछा क्या है, संख्याओं का योग। एक संख्या कितनी आ गई 7x, यानी कि 7 गुणा, दूसरी संख्या क्या आ गई 7 गुणा, संख्याओं का योग कितना आ गया 7 गुणा 7 कॉमन 19 प्लस 13 32, यानी कि 224। इस संख्याओं का योग आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना सचिन, बताइए। आखिरी सवाल इस टाइप का, क्या है बच्चे इस टाइप का, अरे वाह, आखिरी सवाल, दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका LCM HCF का 221 गुना है, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं में एक 200 और 300 के बीच में है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या है, ये बात है। मजेदार सवाल है। अगर दो संख्याओं का HCF 21 है तो दूसरी संख्या भी 21 से कटने वाली होगी, 21 यानी कि 3 से कटने वाली होगी, तो उसके अंकों का योग भी 3 से कटना चाहिए, यानी कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर, ये 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, दो ऑप्शन में फंस गए। ये 18 यानी कि 9 आ गया, वैसे यहां 9 है नहीं, आंसर 15 आना चाहिए, पर आप नहीं समझ पाओगे बेटा, उसके लिए आपको कई महीने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का HCF कितना है 21 है सचिन, तो संख्याएं क्या होंगी, दो संख्याओं का HCF 21 है तो संख्याएं होंगी 21x और 21y। अच्छा, संख्याओं का LCM क्या आएगा 21xy, सवाल क्या कह रहा है, LCM HCF का कितने गुना है, ये जो LCM है HCF का कितने गुना है, xy गुना, HCF 21 का कितने गुना है xy गुना, यानी कि सीधा किसकी वैल्यू दी है, x गुणा y की वैल्यू ही सवाल में कितनी दी है मेरे प्यारे भाई 221। ये बात लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि अगर दो संख्याओं का, कहां मर गया कंसेप्ट, अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं क्या होंगी HX और HY, संख्याओं का LCM क्या आएगा HX, तो संख्याओं का जो LCM है वो HCF का कितने गुना होता है, संख्याओं का जो LCM है वो HCF का हमेशा XY गुणा होता है। संख्याओं का LCM कैसे आएगा, HCF को XY से गुणा करके तभी तो आएगा। तो इस सवाल में भी तो यही कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का HCF 21 है तो संख्याएं क्या होंगी 21x और 21y, LCM HCF का XY गुना होता है, तो x गुणा y ही सवाल में कितना है 221, ठीक है ना बच्चों। अब आप बताओ, यानी कि x और y आपस में क्या होंगे बच्चों को प्राइम, x और y आपस में ऐसी दो को प्राइम नंबर हैं जिनकी गुणा करके क्या आता है 221 आता है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, किन दो संख्याओं की गुणा करके 221 आता है, अभी मैंने अभी जस्ट अभी पहले बताया, बताओ बताइए, अरे बताओ भाई, अगर दो संख्याओं का HCF 21 है तो संख्या 21x और 21y होंगी, एलसीएम जो होता है वो हमेशा HCF का XY गुना होता है, तो यहां बोला एलसीएम HCF का 221 गुना है, तो एलसीएम HCF का XY गुना होता है, तो XY की वैल्यू डायरेक्ट 221 है। तो किन दो प्राइम को प्राइम नंबर की गुणा करके 221 आएगा बच्चों बताओ, 221 मैंने अभी बताया 13 गुणा 17, 13 गुणा 17 221 स्पेशल नंबर है, याद कर लीजिए। अगर 13 गुणा 17 है मेरे भाई XY की वैल्यू, तो एक संख्या क्या आ जाएगी, एक संख्या आ जाएगी 21 गुणा x की जगह 13 रख दो, 21 गुणा 13, और दूसरी संख्या आ जाएगी 21 गुणा 17।
सवाल में बोला है एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, दूसरी संख्या के अंकों का योग। भाई ये संख्या क्या आएगी, 21 गुणा 13 आएगा 273। ये संख्या 273 आएगी, यानी कि 200 300 के बीच में आ गई ये वाली। दूसरी संख्या क्या आएगी, 21 गुणा 17 तो 340 और 17 357। तो दूसरी संख्या वाली, इसके अंकों का योग आएगा 3 5 8 7 15। तो आंसर क्या है, 15। ठीक है ना। एक संख्या 200 और 300 के बीच में है ना। दूसरी वाली संख्या के अंकों का योग बताना है, उस वाली का नहीं बताना जो 200 300 के बीच में है। यही तो गलती करोगे आप लोग, है कि ना। का आंसर हुआ या को, अरे समझ आवे है तो मैं कछू। ठीक है, इसी के साथ ये वाला टाइप भी पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक है ना। चलो बाकी कल करेंगे, अब थोड़ा सा ही रह गया, इसमें कुछ नहीं है। और कल हम सिंप्लीफिकेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।